तो बोलता बोलता विषय वाढला. विषय तुमचा इकडे येऊन गेला. हा जलक्रांतीचा मोठा आहे जलक्रांतीचा ना. मोठा विषय आहे. नमस्कार, मैं सविता आ जाओ ऐसे। कुलकर्णी 24 में फिर से आपका दोबारा स्वागत है. मित्रों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बड़ी राजा पानंद रस्ते 112 रास्तों पानंद रस्ते का काम जो है आज ही काटोल में उद्घाटन चरण सिंह जी ठाकुर जो आमदार है उन्होंने उद्घाटित किया है. उसी के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ में वॉरियर्स उकेश जी चौहान है. आइए जानते होने की जुबानी. सर, मुख्यमंत्री बड़ी राजा पानंद रस्ते का आज उद्घाटन चरण सिंह ठाकुर इनके हाथों जी। से हुआ है काटोल में. तो ये बताइएगा कि इस पानंद रस्ते से किसानों को कितना फायदा होगा और साथ में ये पानंद रस्ते कितने बनाए जाएंगे और कब तक होंगे. बड़ी राजा पानन रास्ता, मुख्यमंत्री बड़ी राजा पानन रास्ता, ये इतनी अच्छी योजना लाई कि मुझे तो याद है कि जब मैं पहली बार आया था 2002 में, तो पानन को फंड देना तो किस निधि में देना चाहिए, क्या देना चाहिए, यानी आमदार भी अपने निधि में से फंड नहीं दे सकता था. यह हमारा दुर्भाग्य है. आज 25 साल से हम देख रहे हैं, 25-30 साल से कि किसान को उसके खेत में जाने के लिए रास्ता नहीं है. वो बेचारा जब जाता है तो अपने सर पे खाद लेके जाता था बोने के लिए, अपनी फसल लाता है तो दूर में वो भी अपने सर पे ढोके लाता था. यह पानन रास्ता किसान के लिए बहुत जरूरी चीज है और यह दुर्लक्षित था. कोई किसी ने ख्याल में नहीं दिया. मैं बधाई दूंगा और उनको धन्यवाद भी दूंगा. सीएम देवेंद्र जी फडणवीस रहो, पालक मंत्री रहो और हमारे क्षेत्र के आमदार, इन्हें मैं बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने यह योजना लाई और यह योजना लाके किसान का बहुत बड़ा भला होने वाला है. कोई इसमें हमारे महसूल मंत्री है बावनकुळे साहब, उन्होंने इतने अच्छा ये लाया कि इसकी मोजनी फुकट में होंगी. नहीं तो मोजनी के लिए अधिकारी आते थे नहीं, पुलिस बुलाओ तो पुलिस के लिए पैसे लगते थे. यह सारी कंडीशन उन्होंने निकाल के आपकी पानन गिन के देंगे सरकारी पैसे में. आपको अगर उसमें संरक्षण लगता है तो पुलिस फ्री में देंगे. इस प्रकार से यह पानन रास्ते आज हमारे विधानसभा क्षेत्र में 112 पानन मंजूर होके आई है. कितने बाय कितने फुट में बनने वाले पानंद रास्ते. ये कितने बाय कितने नहीं, 1 किलोमीटर की पानन होती है. 1 किलोमीटर की पानन ऐसी 20 फुट होती है. कहीं जगह नहीं रही तो थोड़ा बहुत कम भी करना पड़ता है. तो इसको 20 से 30 फुट तक के चौड़ी होती है और 1 किलोमीटर लंबी होती है. और एक्चुअली ये देखा जाए तो 10 लाख में पॉसिबल नहीं काम, लेकिन इस काम को गवर्नमेंट ने इस तरीके से लाया कि इसका कम से कम मट्टी का सिर्फ रेट रखा है. इसमें जो रॉयल्टी लगती है मुरुम की, वो रॉयल्टी नहीं ली जाती. तो इससे वो लंबी पानन बन जाती है. 10 लाख में 1 किलोमीटर की पानन हो जाती है. 100-200 जो भी किसान उस पानन के ऊपर है तो उसमें उसका जाना आना सुबर हो जाता है और वह अच्छे से अपने खेत में बंडी ले जा सकता है. ये बताइएगा कि मतलब जिस प्रकार से ये पानंद रास्ते लाने के लिए कितना चैलेंजिंग था, कितना जो आपको निधि लाने का चैलेंजिंग था, क्योंकि काफ़ी सालों से, बहुत सालों से ये जो रखा हुआ काम था, प्रोजेक्ट था, तो उसे अभी अभी मार्ग मिला जब से बावनकुळे जी महसूल मंत्री बने हैं. हमारे सीएम साहब ने इस पर काटोल के ऊपर में काफ़ी ध्यान दिया. ऐसे में ज़्यादा काटोल की तरफ में ध्यान इसलिए दिया जाता है क्योंकि किसानी ज़्यादा वहीं पर है, नरखेड़ भी वहीं पर है. आपने जो अच्छा सवाल किया, निधि लाना कितना चैलेंजिंग था. मैं पहले शुरुआत करते हुए यह बोला कि यह कोई व्यवस्था ही नहीं थी, यानी मंजूर ही नहीं होती थी पानन. हुई पानन तो फिर कैसे करना, क्या करना, निधि कैसा देना, पानन रास्ता किसी को मालूम नहीं था. ये ऐसा दुर्भाग्य है कि जिस यह अपना देश किसान का देश कहा जाता है और पानन रास्ते के लिए फंड अवेलेबल नहीं होता था, इसीलिए यह फंड लाया. दिक्कत तो इतनी है कि अब पानन 1000 है और मंजूर 100 होती है, तो इन 1000 पानन को करने के लिए और फंड लाना पड़ेगा. हमारे क्षेत्र में हमारे आमदार चरण सिंह ठाकुर साहब, इन्होंने बहुत सारी पानन किया. 100, 112 तो अभी है, उसके पहले 150-200 पानन लाई, यानी करीब 1000 पानन हमारे यहाँ की हो गई. फिर भी बैकलॉग देखो इतना है कि 2200 पानन का बैकलॉग अभी भी काटोल विधानसभा में बाकी है. सर, अभी ये जितना 112 का आप लोग का डिमांड है और ये पानन रास्ते करने वाले, ये कब तक होने वाले? नहीं, अभी अगर शुरू होती है और अवेलेबिलिटी भी इसकी होना चाहिए. प्रोक्लेन है, जेसीबी है, जिस किसी को एजेंसी को काम मिला है वह अगर उसके पास कितनी मशीनरी है, पानन होने को ज्यादा 15 से 20 दिन या 1 महीने में एक पानन खत्म हो सकती है. तो एक साथ मशीनरी 112 लगाया तो 1 महीने में काम खत्म हो जाएगा. बारिश के पहले तुम्हारे किसान की वह काम उपयोग में आ जाएंगे. पानन जेसीबी का भी आज उद्घाटन हमें देखने के लिए मिला, पर इससे ज्यादा भी जेसीबी होना बहुत जरूरी, क्योंकि 112 पानन रास्ते बनाना बोले तो आसान नहीं है. तो क्या लगता है, क्या बढ़ाने वाले इस पे? ये एक चीज होती है कि दिखाना बहुत सारा
करना कम, तो दिखाने से नहीं होता। ये तो सिर्फ नाम मात्र थी, ये शो के लिए थी कि एक 8-10 एजेंसी है, उन्होंने एक एजेंसी ने अपना एक लाया। जेसीबी के अनेक बेरोजगार लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि जिनके पास जेसीबी है, किसी के पास प्रोक्लेन है, उसको जरूरत है तो वो तो लाएंगे ही। आप ये मत समझिए कि वहाँ 8-10 दिख रहे थे, सिर्फ 8-10 से काम होने वाला है। यहाँ 50-100 जेसीबी लगने वाले हैं, प्रोक्लेन लगने वाले ये हैं। बताइएगा कि जिस प्रकार से पलंग रस्ते का जो काम चलेगा, ऐसे में वहाँ स्थानिक लोगों को कितना रोजगार मिल सकता है, जो रोजगार की परिस्थिति बेरोजगारी की चल रही है ऐसे? देखो, बेरोजगारी को और पाधन को नहीं जोड़ सकते। सबसे बड़ा बेरोजगार तो किसान ही है जी। इसमें तो किसान की समस्या हल हो रही है ना। उसको अगर वो रोजगार मिल गया तो वो 10 लोगों को रोजगार देगा किसान। तो एक पानन हुई तो 100 पानन, 100 किसान उस पानन पे रहते हैं, 100 से 1000 रोजगार तो एक पानन से हो गया। आप ले लीजिए, फिर 1000 पानन को बेरोजगार मिल गया। इसका कोई कनेक्शन नहीं है रोजगार का और इसका। रोजगार उनको मिलेगा कि उसका जेसीबी ड्राइवर है, प्रोक्लेन ड्राइवर है, ट्रैक्टर का ड्राइवर है, टिप्पर का ड्राइवर है, खदान वाला है, उसमें सुपरवाइजर है, इंजीनियर है, ठेकेदार, ये बेरोजगारों को काम मिलेगा। उतना बेरोजगारी से ज्यादा महत्व जो है किसान की इजीली जाना आना, यह महत्व का चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत Thank you. सुंदर जानकारी पानंद रास्ते के लिए है। जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि जो पोकलन और जेसीबी का जो काम पानंद रास्ते के लिए होगा, तो ऐसे में ड्राइवर को, मजदूर को, वहाँ के स्थानिक लोगों को भी काम मिलेगा, और क्यों ना मिलना भी चाहिए, क्योंकि हालत ऐसे है कि फिलहाल में कंपनी काफ़ी बंद है, और ऐसे में जो रोजगार मिलता है ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। मैं सरिता कुलकर्णी, नागपुर, 24 लेना बिल लेना लेना